अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची के 25 साल हंसते मुस्कुराते ताजिर मीर रज़ा अली के पुरस्कार कत्ल केस में पुलिस की रवायती नालायकी गफलत थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार जो आज़ाद सहाफ़ती कारकर्दगी बल्कि आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन और जो फॉरेंसिक लैब है उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ने वो नए सुराख और शवाहिद ढूंढ निकाले जिसके बारे में पुलिस बड़े अरसे से छुपाने की कोशिश कर रही थी और आवाम को बेवकूफ़, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मीर रज़ा का पार्टनर क्या छुपा रहा है, उसके चेहरे पे कोई दुख के आसार क्यों नज़र नहीं आ रहे और कहाँ गायब हो गया था, अदालत में उसको बोलना पड़ा है। पुलिस जो काम हफ्तों में नहीं कर सकी, करना ही नहीं चाहती थी, शायद सालों तक ना करती, वो शादी हॉल के 1 घंटे लंबी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, केमिकल रिपोर्ट्स हैं और जो क्राइम सीन के बारीक मुआयने ने साबित कर दी है। मीर आखिरी घंटों में किससे राब्ते में था और तशद्दुद के दौरान रज़ा के मोबाइल से कौन कौन से राब्ते किए गए, इनकी जो मंगेतर साहिबा हैं वो किसी एहतजाज में शामिल क्यों नहीं हैं, क्या मामलात हैं, क्या मीर के दुश्मन बाहर थे या उसके अपने अंदर से ही उसके दुश्मन जिनके बारे में वो शायद कभी जानता भी नहीं था, ये वो दुश्मन थे। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी जो सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। मीर रज़ा कत्ल केस में पुलिस सिर्फ आपको पता है कि वक्त जो है गुजार रही थी, यही चल रहा था, वक्त गुजर जाए अगला केस आएगा, ये केस दब जाएगा, जो कि इनकी गेम्स हैं जो हमने देखा। एक तरफ वो दुआ ज़ारा के वाले साहब खड़े हुए थे, दूसरी तरफ आप देखेंगे मीर रज़ा की फ़ैमिली खड़ी हुई है और उनकी वालदा जो है वो कहती हैं कि मैं तब तक लड़ती रहूँगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ ही इंतहाई 2 नंबरी से किया था, नालायकी चलें बोल देते हैं, नालायकी से किया और सिर्फ 5.5 मिनट का एक मामूली सा जो सीसीटीवी का क्लिप था वो देखकर हाथ पे हाथ धरे बैठ गई, क्योंकि उनको शायद इंस्ट्रक्शंस थी या वो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं या फिर किसी और के लिए काम कर रहे थे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये तो जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि इन्होंने सारे केस की जो है वो हड्डी बसली क्यों तोड़ी। जब शादी हॉल के पास लगे कैमरों का एक घंटे तवील डिजिटल डेटा निकाला गया और जो क्राइम एक्सपर्ट्स थे उनकी मदद ली गई तो वो सच सामने आया जिसे पुलिस के नाअहल तफ्तीशकार जो हैं वो ढूंढने में नाकाम रहे थे। दूसरी तरफ मीर रज़ा के जो बिज़नेस पार्टनर हैं अहमद जो है वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने मोहम्मद अहमद के शहर छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने मुलजिम अहमद जो है उसको वाज़ेह हिदायत की है कि ज़मानत हो या ना हो वो तफ्तीश में शामिल होने के पाबंद हैं और तफ्तीश जारी रहने तक किसी भी सूरत वो शहर से तो बाहर नहीं जा सकते। इस पर अहमद ने बयान दिया कि जब भी पुलिस तलब करती है वो थाने जाने के लिए तैयार है। उसको उसके दोस्त के मरने का, कत्ल होने का गम क्यों नहीं है, वो गम किसी को नज़र क्यों नहीं आया, फ़रार क्यों हुआ था, किसका प्रेशर था। ये भी कहानी सामने आई कि जी बकौल उसने कहानी सुनाई है कि अब जो कर्जदार हैं वो मुझे कॉल कर रहे हैं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक रज़ा ने आखिरी 24 घंटों में अहमद से रब्ता किया था। अब ये रब्ता जो है रज़ा ने ख़ुद किया या उनके मोबाइल से किया गया, क्योंकि मीर को मुकम्मल प्लानिंग से एक एग्जीक्यूट करके उस प्लानिंग को माफिया ने अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया और काफ़ी घंटों बाद उसको मौत के घाट उतारा गया। तो तवज्जो से समझना, आपने यहाँ से तवज्जो से समझिएगा कि 28 जुलाई की सुबह जो है वो हुआ क्या था। 28 जुलाई को सुबह 4:36 के करीब जब मीर रज़ा अपना मोबाइल फ़ोन रोड पर फेंकता है, बिल्कुल उसी वक्त एक पुरस्कार किस्म की मोटरसाइकिल जो है वहाँ से गुज़रती है। इस मोटरसाइकिल में ख़ास बात ये थी कि इसकी हेडलाइट जो है आम बाइक से गैर मामूली हद तक तेज़ थी और उसका साउंड ज़रा अलग था। ये बाइक सवार महज इत्तफाक से नहीं गुज़रा, एक आध कदम मोबाइल फेंकने के अमल की बाकायदा ये रैकी कर रहा था। ठीक रात 3:36 पर भी अगले दिन इसी खौफनाक घड़ी में वही तेज़ लाइट वाला मखसूस आवाज़ वाला मोटरसाइकिल दोबारा नर्सरी और मस्जिद के इर्द गिर्द रैकी करता हुआ नज़र आता है। ये मोटरसाइकिल वहाँ बार बार चक्कर काट कर इलाके की रैकी कर रहा था। यकीनन ये सोच रहा होगा, देख रहा होगा कि लाश फेंकनी है, कोई हो ना यहाँ पर। सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बल्कि 28 जुलाई को सुबह 5:24 पर एक मशकूक गाड़ी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। एक सफ़ेद रंग की ऑल्टो है जी,
डबल इंडिकेटर जला के नर्सरी की तरफ से गलत साइड से दाखिल हुई। डबल इंडिकेटर रॉन्ग साइड ड्राइविंग का मकसद सिर्फ एक ही था कि गाड़ी में मौजूद लोगों को इशारा देना और हंगामी हालत में वहाँ से निकलना। मेडिकल रिपोर्ट के साइंसी तज्ज़िये के मुताबिक मीर रज़ा अपने लापता होने के फौरी तौर पे उसको उस टाइम कत्ल नहीं किया गया। कम से कम 22 से 30 घंटे तक वो ज़िंदा रहा। उस वक्त पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अगर सही की होती और इसके ये जो पार्टनर है कुछ ना कुछ तो इसको पता ही होगा जो इसको शामिल तफ्तीश किया गया, तो शायद आज मीर को बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने तो इस मामले को अब तक ख़राब किया कुछ टाइम पहले तक। तो आपके ख्याल में पुलिस को सीसीटीवी में नज़र आने वाली इस मशकूक मोटरसाइकिल जो है और सफ़ेद ऑल्टो के मालिकान को फौरी गिरफ़्तार करना चाहिए था, या पुलिस कुछ और गेम खेल रही थी? कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के पान।